आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो प्राचीन ग्रंथों के पन्नों से निकलकर सीधे हमारे आज के मानव मनोविज्ञान पर चोट करता है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो मुख्य रूप से हिंदू धर्म ग्रंथों से लिए गए हैं, जैसे कल्कि पुराण, गरुड़ पुराण और महाभारत। इनमें कलयुग के अंत और उस समय के मानव व्यवहार की बेहद स्पष्ट और सच कहूं तो काफी भयावह भविष्यवाणियां दर्ज हैं। और ये बहुत सटीक भी लगती हैं आज के समय में। हाँ, एकदम सटीक। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना जरूरी है कि हमारा उद्देश्य कोई डरावनी कहानियां सुनाना नहीं है या किसी विशेष धार्मिक या राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हमारा मिशन बहुत ही निष्पक्ष है। जी, हमें बस ये समझना है कि इन ऐतिहासिक और पौराणिक स्रोतों में दर्ज बातें क्या केवल समय के अंत की भविष्यवाणियां हैं या फिर वर्तमान समाज के आचरण और हमारे गिरते नैतिक मूल्यों के लिए एक बेहद गंभीर मनोवैज्ञानिक चेतावनी है। सही कहा। और इस चर्चा को सही दिशा में ले जाने के लिए सबसे पहले समय के चक्र का वो बड़ा संदर्भ स्थापित करना जरूरी है जो इन शास्त्रों में बताया गया है। अक्सर हम आधुनिक दुनिया में समय को एक सीधी रेखा में देखते हैं, मतलब अतीत से भविष्य की ओर, लीनियर टाइमलाइन जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन इन स्रोतों के अनुसार समय एक अंतहीन चक्र है जिसे 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हिंदू शास्त्रों में कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। 4,32,000 वर्ष बकरे। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग के अंत में हुई थी। इसका मतलब ये है कि वर्तमान में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी इस युग के लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। तो अगर हम इसे इंसानी नजरिए से देखें तो हमारी पूरी आधुनिक सभ्यता जिसे हम इतना बड़ा और उन्नत मानते हैं वो समय के विशाल चक्र में एक छोटी सी बूंद के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। ये पैमाना सच में इंसानी सोच से बहुत परे है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। युगों के बदलने के साथ कैसे धर्म और सत्य की शक्ति कम होती है। इस मनोवैज्ञानिक बदलाव को समझने के लिए हमें सीधे महाभारत काल के उस समय में चलना होगा जब युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। स्रोत बताते हैं कि युद्ध की समाप्ति के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे तो वे बिल्कुल भी शांत नहीं थे। उनके मन में बहुत गहरी चिंताएं थीं। हाँ, उन्हें ये डर सता रहा था कि आने वाले समय में मानव जीवन का स्वरूप क्या होगा। मतलब क्या लोग सही और गलत के बीच का अंतर समझ पाएंगे या फिर केवल लोभ और मोह के जाल में उलझकर रह जाएंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। युधिष्ठिर की ये चिंता एक शासक की चिंता नहीं थी बल्कि एक दार्शनिक की चिंता थी। स्रोत में ये प्रसंग बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है। और अर्जुन का रिएक्शन तो बिल्कुल अलग था ना। जी बिल्कुल। जब युधिष्ठिर इतने व्याकुल थे तो अर्जुन ने अपने योद्धा स्वभाव के अनुसार सोचा कि शायद किसी बाहरी शत्रु ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है। वे तुरंत हथियार उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। टिपिकल अर्जुन। हाँ, लेकिन युधिष्ठिर ने स्पष्ट किया कि उनकी चिंता किसी बाहरी सेना से नहीं है बल्कि उस आंतरिक पतन से है जो कलयुग के रूप में पूरे मानव समाज की चेतना को घेरने वाला है। ये नैतिक पतन ही सबसे बड़ा संकट था। और इसी संकट का समाधान खोजने के लिए 5 पांडव द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाते हैं। वे जानना चाहते थे कि कलयुग में इंसान का स्वभाव कैसा होगा। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण का तरीका बड़ा दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प है। वो उन्हें बैठाकर कोई सीधा उपदेश या लेक्चर नहीं देते। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय भी उन्हें अनुभव से सीखने के लिए अलग अलग दिशाओं में स्थित घने और रहस्यमय वनों में भेज देते हैं। वे कहते हैं कि वहां जो भी विचित्र दृश्य दिखाई दें उन्हें ध्यान से देखकर वापस आएं। श्री कृष्ण का ये तरीका मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत गहरा है। वे जानते थे कि कलयुग के प्रभाव और इंसानी पतन को केवल शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। इसके लिए सीधा अनुभव चाहिए था। जी, इसे समझने के लिए प्रतीकों और सीधे अनुभवों की आवश्यकता थी क्योंकि ये प्रतीक मानव मन पर सीधा असर डालते हैं। तो आइए उन अनुभवों और प्रतीकों को डिकोड करते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर के अनुभवों की बात करते हैं। स्रोत के अनुसार युधिष्ठिर ने उस अंधकारमय वन में एक बहुत ही विचित्र दृश्य देखा। एक विशालकाय हाथी जिसके 2 सूंड थे और वो अपनी दोनों सूंडों से बड़े बड़े पेड़ों को बेरहमी से उखाड़ रहा था। और जब युधिष्ठिर ने ये बात श्री कृष्ण को बताई तो इसका अर्थ सच में चौंकाने वाला था। श्री कृष्ण ने समझाया कि ये 2 सूंड वाला हाथी कलयुग के शासकों और व्यवस्था का प्रतीक है जो दोनों तरफ से लूटते हैं।
असक दोहरी चाल चलेंगे। एक तरफ वे धर्म, न्याय और आदर्शों का बड़ा बड़ा दिखावा करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वे अपनी दोनों सूंडों से मतलब हर संभव तरीके से जनता का और संसाधनों का शोषण करेंगे। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे आज की दुनिया में हम कई बार बड़ी संस्थाओं को देखते हैं। उदाहरण के लिए कॉरपोरेट दुनिया में जिसे ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है, जहां एक तरफ कोई संस्था पर्यावरण बचाने का बड़ा दिखावा करती है और दूसरी तरफ मुनाफे के लिए उसी पर्यावरण को नष्ट कर रही होती है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है, दोनों तरफ से फायदा उठाना। ये दृश्य दिखाता है कि कैसे सत्ता का उपयोग समाज के निर्माण के बजाय उसे दोनों तरफ से खोखला करने के लिए किया जाएगा। कथनी और करनी का ये अंतर कलियुग की सबसे बड़ी पहचान बनेगा। इसके बाद अर्जुन का अनुभव आता है, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत हैरान करने वाला लगा। अर्जुन ने एक शांत वन में एक बहुत ही विशाल और पवित्र दिखने वाला पक्षी देखा। वो वेदों की ऋचाओं वाला पक्षी। हाँ, स्रोत बताता है कि उस पक्षी के पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थीं, मतलब प्राचीन ज्ञान और पवित्र श्लोक अंकित थे। देखने में वो ज्ञान का साक्षात प्रतीक लग रहा था। लेकिन तभी अर्जुन ने देखा कि वो पवित्र पक्षी मरे हुए जीवों का मांस खा रहा है। ये जो बिल्कुल विरोधाभासी है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ज्ञान और चरित्र के बीच का ये विरोधाभास आज के समाज की एक बड़ी सच्चाई को दर्शाता है। वो कैसे? श्री कृष्ण के अनुसार ये पक्षी भविष्य के उन तथाकथित विद्वानों, गुरुओं और ज्ञानियों का प्रतीक है जिनके पास शास्त्रों या विज्ञान का बहुत ज्ञान होगा, लेकिन उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। यानी ज्ञान का पूरी तरह से व्यावसायीकरण। बिल्कुल, कमर्शलाइजेशन। वे अपने ज्ञान और धर्म का उपयोग केवल धन, प्रतिष्ठा और भौतिक लाभ कमाने के लिए करेंगे। बाहर से वे ऐसे दिखेंगे जैसे वे समाज का उद्धार कर रहे हों, लेकिन अंदर से वे केवल अपने स्वार्थ का मांस नोच रहे होंगे। ये आज के युग में झूठे गुरुओं पर कितनी गहरी चोट है। 100%। उनका बाहरी आचरण तो बहुत ज्ञानी जैसा होगा, लेकिन उनका चरित्र भ्रष्ट होगा। यह प्रतीक बताता है कि केवल जानकारी होना इंसान को महान नहीं बनाता, जब तक कि उसका आचरण शुद्ध ना हो। और अगर ये विरोधाभास परेशान करने वाला था, तो भीम का अनुभव तो और भी दर्दनाक था। स्रोत में एक ऐसा दृश्य है जो पढ़ने में बहुत ही अजीब और विचलित करने वाला लगता है। वो गाय और बछड़े वाला दृश्य। जी, भीम ने देखा कि एक हरे भरे चारागाहों में एक गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया है। अपनी ममता में वो गाय उस नवजात बछड़े को इतनी जोर जोर से और लगातार चाटने लगी कि वो बछड़ा लहूलुहान हो गया। मतलब प्रेम और ममता किसी को कैसे घायल कर सकती हैं। पहली नजर में ये अजीब लगता है, लेकिन ये प्रतीक मानव मनोविज्ञान और रिश्तों की बहुत गहरी समझ प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण ने भीम को बताया कि कलयुग में माता पिता का अत्यधिक स्नेह और मोह बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा बंधन बन जाएगा, जिसे हम आज के समय में हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हैं। ये बिल्कुल वही है। वो जहां माता पिता अपने बच्चों को लेकर इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि वे उन्हें दुनिया की हर मुश्किल से बचाना चाहते हैं। सही कहा। माता पिता बच्चों को प्रेम तो देंगे, लेकिन ये अंधा प्रेम और अति सुरक्षा बच्चों को आत्मनिर्भर नहीं बनने देगी। वे जीवन के संघर्षों का सामना करना ही नहीं सीख पाएंगे। जी, ममता का ये अतिरेक, ये मोह अंततः बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास को रोक देगा और उनके लिए ही सबसे बड़े नुकसान का कारण बनेगा। ये सच में एक आईना दिखाने वाली बात है। अब भीम ने तो परिवार के भीतर का ये अंधा मोह देखा, लेकिन सहदेव ने जो देखा वो समाज के बाहरी ढांचे और हमारे पड़ोसियों के प्रति हमारी घटती संवेदनाओं पर एक गहरी चोट करता है। 7 कुओं वाला प्रसंग। हाँ, सहदेव ने एक जलाशय के पास 7 कुएं देखे जो एक सीध में बने हुए थे। उनमें से 6 कुओं में जल पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, लेकिन बीच का जो सबसे गहरा कुआं था वो पूरी तरह से सूखा हुआ था। और आसपास पानी होने के बावजूद बीच का कुआं सूखा होना सहदेव को बहुत खटका। तो इसका क्या मतलब था? अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये दृश्य समाज में पनपने वाली स्वार्थपरता और अलगाव का सबसे सशक्त उदाहरण है। श्री कृष्ण के विश्लेषण के अनुसार कलयुग में लोगों के पास भौतिक समृद्धि बहुत होगी। वे बाहरी रूप से बहुत धनवान दिखेंगे, ठीक उन भरे हुए 6 कुओं की तरह, लेकिन उनके भीतर करुणा, सहानुभूति और एक दूसरे की मदद करने की भावना पूरी तरह से सूख चुकी होगी। इसे आज के समय में देखना बहुत आसान है। हम आज तकनीकी रूप से एक हाइपर कनेक्टेड दुनिया में रहते हैं, लेकिन शायद इंसानी इतिहास में लोग इतने अकेले कभी नहीं रहे। बिल्कुल सही बात है।
समाज की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि पड़ोस में कोई भूखा या प्यासा मर भी रहा होगा, तब भी लोग आंख मूंद कर केवल अपने स्वार्थ और अपनी तरक्की में डूबे रहेंगे। अपना कुआं भरा है तो दूसरे के सूखे कुएं से किसी को कोई मतलब नहीं होगा। ये प्रतीक ये चेतावनी देता है कि भौतिक संपदा और चमक दमक कभी भी मानवीय करुणा और आपसी जुड़ाव की कमी को पूरा नहीं कर सकती। इसके बाद नकुल का अंतिम अनुभव आता है। नकुल ने एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ से एक विशाल शिला, एक बहुत बड़े पत्थर को लुढ़कते हुए देखा, जो पेड़ों को कुचल रहा था। हाँ, वो शिला इतनी भयानक गति से गिर रही थी कि अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े और मजबूत पेड़ों को बेरहमी से उखाड़ रही थी। लेकिन अचानक वो विशाल शिला एक छोटे से नन्हे पौधे के पास आकर रुक गई। इतनी बड़ी विनाशकारी ताकत को एक छोटे से कमजोर दिखने वाले पौधे ने रोक लिया। ये कैसे संभव है? इस प्रतीक का निष्कर्ष बहुत ही आशावादी और सुकून देने वाला है। श्री कृष्ण ने समझाया कि कलयुग में धन, शक्ति और सत्ता का अहंकार बहुत तेजी से बढ़ेगा और किसी को भी विनाश से नहीं बचा पाएगा। वो बड़े बड़े पेड़ उसी अहंकार के प्रतीक हैं। जी, जो बाहरी भौतिक शक्ति और अहंकार के प्रतीक हैं, जो समय के थपेड़ों और विनाश के सामने टिक नहीं पाते। लेकिन वो नन्हा पौधा सच्ची भक्ति, करुणा और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। मतलब चाहे दुनिया में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, जो व्यक्ति अपने भीतर सत्य और नैतिकता पर अडिग रहेगा, वो उस नन्हे पौधे की तरह बड़े से बड़े संकट का सामना कर सकेगा। बिल्कुल, बाहरी संपत्ति नहीं बल्कि इंसान की अपनी आंतरिक सत्यता ही उसका सबसे बड़ा सहारा बनेगी। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पांडवों के इन मनोवैज्ञानिक अनुभवों के बाद स्रोत हमें सीधे गरुड़ पुराण के एक बेहद गंभीर और विस्तृत प्रसंग की ओर ले जाता है, जहां भगवान विष्णु गरुड़ को कलयुग के अंत के 5 भयंकर संकेत बताते हैं। हाँ, इसमें गरुड़ जी पूछते हैं कि कलयुग को सबसे भयावह युग क्यों माना जाता है और इसके बिल्कुल अंत के क्या संकेत होंगे। तब भगवान विष्णु जो 5 संकेत बताते हैं, वो मानव शरीर, समाज और प्रकृति के पूरी तरह से चरमराने का वर्णन करते हैं। और गरुड़ पुराण में वर्णित ये संकेत जब हम सुनते हैं तो ये केवल किसी भविष्य की डरावनी कहानी नहीं लगते, बल्कि वर्तमान में हम जो कुछ भी प्रकृति और अपने शरीर के साथ कर रहे हैं, उसी का एक तार्किक परिणाम लगते हैं। चलिए इन 5 संकेतों को डिकोड करते हैं। पहला संकेत मानव आयु और स्वास्थ्य के पतन के बारे में है। भगवान विष्णु बताते हैं कि कलयुग के अंतिम दौर में मनुष्य की औसत आयु घटकर केवल 20 वर्ष रह जाएगी। सिर्फ 20 साल? ये बहुत ही डरावना है। जी, और लोग 12 वर्ष की आयु में ही बुढ़ापे के लक्षण दिखाने लगेंगे। बाल सफेद हो जाएंगे, शारीरिक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, और सबसे हैरान करने वाली बात जो स्रोत में बताई गई है, वो ये है कि महिलाएं केवल 8 से 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देने लगेंगी। ये तो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन डिस्टोपिया जैसा लगता है। ये पहला संकेत बहुत ही गहरे वैज्ञानिक और सामाजिक पतन की ओर इशारा करता है। ये कोई जादुई तरीके से उम्र का कम होना नहीं है। तो इसके पीछे का तर्क क्या है? अगर हम आज के लाइफस्टाइल को देखें, क्रॉनिक स्ट्रेस, अस्वास्थ्यकर आहार, हवा और पानी में घुले माइक्रोप्लास्टिक्स, ये सब इंसान की हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को पहले ही कम कर रहे हैं। स्वस्थ जीवन जीने की उम्र घट रही है। एग्जैक्टली। जब मानव अपनी प्राकृतिक सीमाओं को तोड़कर केवल भौतिक दौड़ में भागेगा, तो उसका सीधा असर उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक और जीवन शक्ति पर पड़ेगा। कुपोषण और जेनेटिक कमजोरी के कारण आने वाली पीढ़ियां लगातार अशक्त होती जाएंगी, और जब लोग शारीरिक रूप से इतने कमजोर होंगे तो स्वाभाविक है कि समाज का ढांचा भी चरमरा जाएगा, जो कि हमें दूसरे संकेत की ओर ले जाता है, नैतिक और पारिवारिक पतन। बिल्कुल, स्रोत के अनुसार समाज में रिश्तों की जो पवित्रता थी वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। लोग अनैतिक संबंधों में लिप्त होंगे, विवाह जैसी संस्था का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग धार्मिक कार्यों और अपनी परंपराओं से पूरी तरह कट जाएंगे। हाँ, और एक बहुत ही रोचक बात लिखी है कि लोग बाहरी दिखावे पर बहुत जोर देंगे। चमकीले, तंग और भड़कीले कपड़े पहनना ही उनकी प्राथमिकता बन जाएगी, जबकि अंदर से वे बिल्कुल खोखले होंगे। ये आज के समाज में पनप रही उस मानसिकता का सटीक चित्रण है जिसे हम सोशल मीडिया वैलिडेशन कह सकते हैं, जहां इंसान के आंतरिक गुण या चरित्र की कोई कीमत नहीं रह जाती। बस दिखावा ही सब कुछ है। केवल बाहरी दिखावा, ब्रांड्स और इमेज ही सब कुछ बन जाते हैं। गरुड़ पुराण ये स्पष्ट करता है कि जब समाज से नैतिकता और आपसी विश्वास गायब हो जाता है तो परिवार और रिश्ते टूट जाते हैं। इंसान सिर्फ अपनी इच्छाओं का गुलाम बनकर रह जाता है। तीसरा संकेत प्रकृति के विद्रोह से जुड़ा है, और मुझे लगता है कि ये आज के समय में डरावनी हद तक प्रासंगिक लगता है।
पेड़ों का फलहीन होना। जी, भगवान विष्णु कहते हैं कि कलयुग के अंत में पेड़ फल और फूल देना बंद कर देंगे, पृथ्वी अपनी उपजाऊ क्षमता खो देगी। कहा गया है कि पूरी पृथ्वी पर केवल शमी का पेड़ ही जीवित बचेगा। शमी, जो कि एक बेहद सख्त रेगिस्तानी पौधा होता है और भयंकर सूखे में भी जिंदा रह सकता है। लोग शाकाहार को पूरी तरह छोड़ देंगे, भोजन इतना तामसिक हो जाएगा कि लोग गंभीर बीमारियों का शिकार होंगे, और गायों को केवल उनके मांस और दूध के व्यापार के लिए पाला जाएगा, उनके प्रति सम्मान खत्म हो जाएगा। यहाँ तामसिक भोजन शब्द को समझना बहुत जरूरी है। तामसिक भोजन का मतलब केवल मांसाहार नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? ये हर उस भोजन का प्रतीक है जो शरीर में आलस्य, क्रोध और बीमारियों को बढ़ाता है। जैसे आज के समय में हम जो अत्यधिक प्रोसेस्ड और जंक फूड खाते हैं, जो हमारे शरीर को पोषण देने के बजाय उसे बीमार कर रहा है। सही कहा। इसके अलावा अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो पेड़ों का फलहीन होना सीधे तौर पर वनों की अंधाधुंध कटाई, सॉइल डिप्लीशन यानी मिट्टी के उपजाऊपन के खत्म होने और इकोलॉजिकल कोलैप्स की चेतावनी है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने का पहला असर हमारी फूड चेन पर ही पड़ता है। और ये प्रकृति का असंतुलन चौथे संकेत में और भी विकराल रूप ले लेता है, जो है अल्पवृष्टि यानी भयंकर सूखा। बारिश का रुक जाना। स्रोत बताता है कि वर्षा अत्यंत कम हो जाएगी या बिल्कुल रुक जाएगी। खेतों में अन्न का उत्पादन बंद हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत अन्न पैदा भी होगा वो पूरी तरह से बेस्वाद, रसहीन और पोषक तत्वों से खाली होगा। पानी की इतनी भयंकर कमी होगी कि नदियां सूख जाएंगी, लोग जल के लिए तड़पेंगे, और केवल बकरियों का दूध ही एकमात्र सहारा बचेगा, क्योंकि बकरियां कंटीली झाड़ियां खाकर भी जीवित रह सकती हैं। ये स्थिति किसी भी समाज के लिए सबसे डरावना सपना है। आज हम जिस क्लाइमेट चेंज और भविष्य में वाटर वॉर्स यानी पानी के लिए युद्ध होने की बात करते हैं, ये संकेत उसी की ओर इशारा है। भोजन और स्वच्छ जल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की कमी से समाज में तुरंत भूखमरी, भारी अशांति और हिंसा फैल जाएगी। लोग संसाधनों के लिए एक दूसरे की जान लेने लगेंगे। ये कोई ईश्वरीय शाप नहीं है, बल्कि हमारे ही इकोलॉजिकल ब्लंडर्स और प्रकृति के अंधाधुंध दोहन का तार्किक परिणाम है। और फिर आता है पांचवां और अंतिम संकेत, अंतिम प्रलय और 7 सूर्यों का उदय। स्रोत के अनुसार कलयुग के अंत का ये सबसे भयावह और सिनेमाई दृश्य होगा। भगवान विष्णु स्वयं सूर्य की अग्निमय किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का सारा जल सोख लेंगे। आसमान में 7 सूर्यों की इतनी भयंकर गर्मी होगी कि समुद्र, झीलें, सब कुछ भाप बन जाएगा। पूरी पृथ्वी और उस पर मौजूद हर जीव झुलसकर राख में बदल जाएंगे। और इसके बाद आसमान में प्रलयकारी बादल उत्पन्न होंगे, जिनसे लगातार 100 वर्षों तक वज्र जैसी भयंकर वर्षा होगी। निरंतर बरसते इस जल से पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये प्रलय का दृश्य सुनने में बहुत भयानक लगता है, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से ये बहुत गहरा है। जब अधर्म, स्वार्थ और पर्यावरणीय विनाश अपनी चरम सीमा को पार कर जाते हैं तो ये संहार अनिवार्य हो जाता है। एक तरह का रीसेट बटन। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाली है कि ये विनाश केवल एक अंत नहीं है, ये असल में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे जंगल में लगने वाली आग पुराने और सूखे पेड़ों को जलाकर नई कोंपलों के लिए रास्ता बनाती है, वैसे ही ये प्रलय एक नई सुबह की भूमिका है। जब वर्तमान की ये दूषित सृष्टि नष्ट होगी, तब सत्य और धर्म पर आधारित एक नई शुद्ध सृष्टि का निर्माण होगा। एकदम सही। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम इन प्राचीन ग्रंथों का विश्लेषण करते हैं, चाहे वो महाभारत के मनोवैज्ञानिक प्रतीक हों या गरुड़ पुराण के भयावह संकेत, तो ये साफ हो जाता है कि ये केवल डराने वाली कहानियां नहीं हैं। असल में ये स्रोत हमारे आज के समाज और हमारे द्वारा प्रतिदिन लिए जा रहे निर्णयों का एक स्पष्ट आईना है। चाहे वो कॉर्पोरेट लालच हो, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग हो, दिखावे की जिंदगी हो या फिर पर्यावरण का विनाश हो, ये ग्रंथ हमें चेतावनी देते हैं कि हमारे सामूहिक कर्मों का सीधा असर हमारे भविष्य पर पड़ता है। बिल्कुल। परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, चाहे दुनिया प्रलय की ओर ही क्यों ना जा रही हो, इन कथाओं का मूल संदेश यही है कि इंसान को धर्म, करुणा और नैतिकता का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उस नन्हे पौधे की तरह जो चट्टान को रोक लेता है, हमारी आंतरिक शक्ति ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये ज्ञान हमें भविष्य से डराने के लिए नहीं, बल्कि अपने वर्तमान को
और अधिक जिम्मेदारी से जीने के लिए प्रेरित करने के लिए है। विचार है जो स्वाभाविक रूप से मन में आता है। वो क्या है? अगर ये मान लिया जाए कि समय एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक तय चक्र है और कलयुग का ये पतन, प्रकृति का ये विनाश और अंतिम प्रलय पहले से ही शास्त्रों में तय है, तो क्या हमारे पास वास्तव में अपने कर्मों को चुनने की स्वतंत्रता है? फ्री विल। हाँ, फ्री विल। या फिर हमारी सच्ची स्वतंत्रता केवल इस बात में है कि विनाश के इस पहले से तय चक्र के बीच भी हम एक इंसान के रूप में कितनी करुणा, कितनी सच्चाई और कितनी आंतरिक शक्ति के साथ अपना आज का जीवन जीते हैं। हम इस गहन चर्चा को यहीं इसी विचार के साथ छोड़ते हैं ताकि हर कोई अपने भीतर झांक कर इस पर मनन कर सके।